नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने मनोविज्ञान में चल रहा था अधिगम। क्या चल रहा था? अधिगम। क्या चल रहा था? अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अब देखो, इसमें अपने संज्ञानात्मक पढ़ रहे थे, संज्ञानात्मक सिद्धांत। थोड़ा जो अपने पढ़ा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पूर्व संज्ञानात्मक पहला पढ़ा था गेस्टाल्टवाद या सूझ का सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ रहे थे। सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसे पूर्ण से अंश की ओर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण से अंश की ओर भी कहते हैं। ठीक है, समझ का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ का सिद्धांत भी कहते हैं। गेस्टाल्टवाद कहते हैं, सूझ है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, पूर्ण से अंश है, समझ का सिद्धांत है, पूर्णकार सिद्धांत भी कहते हैं। पूर्णकार का सिद्धांत भी कहते हैं। समझ बात? समझ में? अब इस जो गेस्टाल्टवाद है, ये शब्द जर्मनी का है, जर्मन भाषा का शब्द है। ये मैं करवा चुका हूं, एक बार बता रहा हूं। किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का। इसका समझ होता है पूर्ण संरचना करना, समग्र या संपूर्ण संरचना। इसका अर्थ क्या होगा? समग्र या संपूर्ण संरचना। इनका कहने का मतलब था कि आप टुकड़ों में नहीं, का आप अगर बच्चे को क्या दोगे, कोई ना कोई समस्या आएगी तो जो आपका जो सूझ होगा, जो उसका सुझाव होगा, वही क्या है, काम आएगा। टुकड़ों से कोई चीज काम में नहीं आती। जैसे थॉर्नडाइक ने कहा था थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाओ, ये कहता है एक बार में करो। वो जो भी चीज है उसको पूर्ण रूप से करवाओ, बीच में कुछ भी न रखो, बीच में उसके बारे में कुछ भी न रखो। इसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा कर चुके थे। ठीक है, अब यह सिद्धांत दिया किसने था? मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफा और कुर्ट लेविन। ये सिद्धांत इन्होंने दिया था, इनका ये सिद्धांत था। तो गेस्टाल्टवाद या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वर्दीमर, कोला, कोफर और कुर्ट लेविन ने दिया था। ये चीज भी अपने कल पढ़ चुके थे, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। अब हम करेंगे कि किन किन पर प्रयोग किया, किस प्रकार किया और किसका प्रसिद्ध हुआ, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत की। इसमें अगर प्रसिद्धि के तौर पर अगर देखा जाए तो कोलर हुए, कोलर ने प्रयोग किया। प्रयोग किसने किया था? कोलर ने प्रयोग किया। किसने? कोलर। क्या था? सूद के सिद्धांत पर। क्या इन्होंने? किस पर? सूद के सिद्धांत पर, ठीक है, द्वारा कुछ प्रयोग किए। सिद्धांत पर
कुछ प्रयोग किए। क्या किए? कुछ प्रयोग किए। ठीक है, और कुछ प्रयोग किए तो किस पर किए थे कॉलर ने? तो देखो किस पर किए थे, एक पर नहीं किया था, वनमानुष पर। ये इनका प्रसिद्ध था, वनमानुष, इन पर भी किया था, बंदर पर भी किया था, मुर्गे पर भी किया था, मुर्गी पर, और कुत्ते पर। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपने अगर सिर्फ वनमानुष सुल्तान का एक का ही दिया, उसने दे दिया, वनमानुष भी दे दिया, बंदर भी दे दिया, मुर्गा भी दे दिया, और आगे ऑप्शन में दे दिया तीनों, तो वो तीनों सही होंगे। आप एक पर एक ही साइको मत भी डालेना कि किस पर प्रयोग किया था कॉलर ने। हाँ, ये प्रसिद्धि का आधार रहा था, प्रसिद्धि, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध हुआ था। प्रसिद्ध क्या हुआ था? वनमानुष का सिद्धांत हुआ था। ठीक है, और ये कब दिया था? देखो क्या था ये सिद्धांत कि 1913 से 1918 के बीच, 1918 से 1923 के बीच। कब की बात कर रहे हैं? 1918 से 1923 के बीच कनेरी द्वीप में, कहां पे? कनेरी द्वीप, कनेरी जो द्वीप है, द्वीप में सुल्तान नामक सुल्तान जो था, सुल्तान नामक चंपाजी चंपाजी पर किया, पर क्या किया था? प्रयोग किया था, और यह सर्वाधिक प्रचलित हुआ। प्रचलित हुआ, ये क्या हुआ था? सर्वाधिक प्रचलित हुआ था कि 1918 से 1923 के बीच में कॉलर ने सुल्तान नामक चंपाजी पर प्रयोग किया, जो कि सर्वाधिक प्रचलित हुआ था। और कहां पे किया था? कनेरी द्वीप में। कब किया था? 1913, 18 से 1923 के बीच में किया। बात समझ में आई यहां तक? अब बात करते हैं आगे। अब सुल्तान नामक चंपाजी पर किस प्रकार प्रयोग किया, उस पर चर्चा करते हैं। चंपाजी, चंपाजी पर प्रयोग, चंपेजी पर प्रयोग, चंपेजी पर क्या किया था? प्रयोग किया था। तो देखो सबसे पहले प्रयोग देखते हैं अपने। प्रथम प्रयोग किस प्रकार किया था? तीन प्रयोग किए थे। कि पहले प्रयोग में कॉलर ने क्या किया था कि एक कमरे में चिंपांजी को बंद, सुल्तान को बंद कर दिया और ऊपर केले टांग दिए, और उछल कूद करे तो भी वहां तक क्या है, वो न पहुंच सके। उसने बहुत बार प्रयास किया, उसने क्या किया, बहुत बार क्या करता है, प्रयास करता है, फिर भी क्या रहता है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता में। और वहीं क्या पड़ा होता है, एक बॉक्स पड़ा होता है, वहीं क्या होता है, एक बॉक्स होता है। बाद में उसे सूझ आती है कि इस बॉक्स के ऊपर रखकर उस केलों को प्राप्त किया जा सकता है, और वो उसके बाद उस बॉक्स के ऊपर ऊपर चढ़कर और वो क्या कर लेता है, केले को प्राप्त कर लेता है। ये क्या है, पहला प्रयोग किया था। कौन सा किया था? पहला प्रयोग किया था। तो देखो इसमें क्या लिखोगे आप
कि जो पहला प्रयोग किया था कॉलोनियल चिंपांजी पर, जो पहला प्रयोग किया था, तो पहले प्रयोग में सुल्तान नामक एक चिंपांजी को कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद कर दिया। क्या कर दिया? कमरे में बंद कर दिया। कमरे में क्या कर दिया? बंद कर दिया बिल्कुल। और छत के ऊपर केले टांग दिए। और छत पर क्या कर दिए? केले टांग दिए। छत पर क्या किए? केले को लटका दिया या टांग दिए भी, या लटका दिए भी, लटका दिए। केलों को क्या कर दिया? ऊपर लटका दिया। ठीक है, छत के ऊपर क्या कर दिया? और उसी कमरे में एक बॉक्स रख दिया। एक बॉक्स भी रख दिया। क्या रख दिया? एक बॉक्स को भी रख दिया। क्या रख दिया? उस एक बॉक्स भी रख दिया। अब चिंपांजी ने उछल कूद करके उन केलों को प्राप्त करना चाहा। उछल कूद कर कर, उछल कूद करके केलों को प्राप्त करना चाहा, को प्राप्त करना चाहा। क्या करना चाहा? उन केलों को क्या करना चाहा? प्राप्त करना चाहा। उन केलों को क्या करना चाहता? प्राप्त करना चाहता था, पर वह प्राप्त नहीं कर सका। प्राप्त नहीं कर सका। उसने बहुत बार उछल कूद करता रहा, पर क्या किया? उसको क्या है, प्राप्त नहीं कर सका। वो उछल कूद करता रहा, बार बार प्रयास करता रहा, पर वो केलों तक नहीं पहुंच सका। बहुत बार क्या किया उसने? बहुत प्राप्त नहीं कर सका, बार बार प्रयास किया। क्या किया? बार बार उसने क्या किया? प्रयास किया, पर केलों तक नहीं पहुंच सका। वो क्या किया? बार बार प्रयास किया, पर वह केलों तक नहीं पहुंच सका था। किसी आधार पर भी वो केलों तक नहीं पहुंच सका, नहीं पहुंच सका। अब बात करते हैं आगे। अब देखो आप, अब वो केलों को बार बार प्रयास करता रहा, पर प्राप्त नहीं कर सका, और वह असफल रहा उस चीज में। नहीं पर कि अचानक उसे सूझ आई। अब क्या हुआ? उसे सूझ आई। क्या आई? सूझ आई। उसे क्या हुई? अचानक एक सूझ आई कि बक्से के ऊपर, अब उसे बक्से को, बक्से के ऊपर चढ़कर केले प्राप्त किए जा सकते हैं। केले प्राप्त क्या किए जा सकते हैं? केले प्राप्त किए जा सकते हैं। कि अचानक उसे सूझ आई कि बक्से के ऊपर चढ़कर और वहां तक क्या है, पहुंचा जा सकता। तो अब उसने यही किया। सुल्तान ने उस बॉक्स को केलों के सामने रखा।
सामने रखा। केलों को क्या किया, उसके सामने रखा। केलों जैसे ऊपर था, नीचे उसी के सामने क्या रख दिया, बॉक्स को रख दिया। और क्या किया, ठीक उसी केलों के नीचे, ठीक केलों के सामने ऊपर नीचे बराबर का देख के उसके सामने रखा, उसको बॉक्स को रख दिया और केलों को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। प्राप्त कर लिया, केलों को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। केलों को क्या कर लिया, उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब जो वह कार्य करना सुल्तान ने इन सब कार्यों से सिद्ध हुआ कि उसे सूझ आने पर कह इन कार्यों से सिद्ध हुआ, इन कार्यों से सिद्ध यह हुआ कि उसने सूझ से, अपनी सूझ से, अपनी सूझ से लक्ष्य तक पहुंच गया। क्या किया कि वह अपने इस कार्य से हुआ कि वह अपनी सूझ से क्या पहुंच गया, अपने लक्ष्य तक पहुंच गया था। ठीक है, और अपने लक्ष्य को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया, अपने लक्ष्य को क्या कर लिया, उसने प्राप्त कर लिया। तो इसमें जो लक्ष्य प्राप्त किया, कहने का मतलब है कि चंपा जी ने जो लक्ष्य प्राप्त किया वो किससे किया, सूझ से। किससे प्राप्त किया था, सूझ से प्राप्त किया था। किससे किया था, सूझ से प्राप्त किया था। ये बात कहना चाहता हूं। बात समझ में आई क्या। अब बात करते हैं प्रयोग नंबर 2। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसी का ही है। इसमें क्या है कि इसमें टेबल 2 रखेगा, सेम ही चीज है। अब दूसरे प्रयोग में क्या करता है कॉलर, एक प्रयोग और करेगा। ये प्रथम प्रयोग था, अब देखते हैं आगे। अब क्या है, प्रयोग नंबर 2। प्रयोग नंबर 2 की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे दूसरे प्रयोग। दूसरा प्रयोग पर उसने क्या किया कि सुल्तान को क्या किया, एक कमरे में बंद किया। बंद किया, क्या कर लिया, एक कमरे में बंद कर दिया। बात समझ में। और क्या किया, बंद कर दिया और छत की ऊंचाई पर, छत की और ऊंचा बांध दिया। छत की सबसे ऊंचाई शिखर पर केले बांध दिए। बांध, क्या किया उन्होंने, केले सबसे ऊपरी शिखर पर क्या किए, केले बांध दी। और इसमें इस बार 2 बॉक्स रख दिए और कमरे में 2 बॉक्स रख दिए। बॉक्स कितने बॉक्स रखे, 2 बॉक्स रखे इस बार। कितने बॉक्स रखे, 2 बॉक्स रख दिए इस बार। पहले में एक था, अब क्या किया, 2 बॉक्स रख दिए। अब सुल्तान क्या है, उछल कूद करता रहा। सुल्तान
उछल कूद करता रहा, पर वह केलों को प्राप्त नहीं कर सका। प्राप्त नहीं कर सका। पर क्या है कि वह केलों को क्या नहीं कर सका, प्राप्त नहीं कर सका। उसने फिर वही बार बार कोशिश की, फिर उसने बार बार क्या किया, बार बार प्रयास किया, पर केलों तक नहीं पहुंच सका, तक नहीं पहुंच सका सका पर क्या नहीं हुआ, वह केलों तक नहीं पहुंच सका। उसने बार बार प्रयास किया, पर वह क्या है, केलों तक नहीं पहुंच सका। क्योंकि इस बार केले क्या है, बहुत अधिक तक ऊंचाई पर थी, बहुत अधिक ऊंचाई पर थे। इस बार केले बहुत ऊंचाई पर थे। क्या थे, बहुत अधिक ऊंचाई पर थे। केले क्या थे, बहुत अधिक ऊंचाई पर थे। उसने बार बार प्रयास भी किया, पर वो वहां तक नहीं पहुंच सका। अब क्या किया, उसे सूझ आई। अब अचानक उसे क्या आ जाती है, सूझ आ जाती है। अचानक उसे सूझ आती है। क्या जाती है, सूझ आती है। पर वह पहले एक बॉक्स को रखता है। क्या करता है, पहले एक ही बॉक्स को रखता है और केलों तक पहुंचने का प्रयास करता है। केले तक पहुंचने का प्रयास करता है। क्या करता है, प्रयास करता है वहां तक पहुंचने का, पर फिर भी वह क्या रहता है, असफल रहता है। फिर भी वह असफल रहता है। फिर भी वह क्या रहता है, असफल रहता है। अब उसे फिर उसने दूसरे बॉक्स को उस बॉक्स के ऊपर रखा, के ऊपर रखा, उस बॉक्स के ऊपर रखा। अब क्या किया उसने, उस बॉक्स के ऊपर ये क्या रख दिया, और बॉक्स रख दिया। तो वह रखा, तो उसने केलों को प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया, केलों को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया, और वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। लक्ष्य तक पहुंच गया। और क्या किया कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। अब क्या किया दूसरे प्रयोग में कि वह अपने लक्ष्य तक क्या कर लिया, पहुंच गया। ये था दूसरा प्रयोग। पहले प्रयोग में पहले एक बॉक्स था, दूसरे में दो बॉक्स रखे थे और अधिक ऊंचाई पर
रख दिया। अब बात करते हैं तीसरे। अब तीसरा प्रयोग को कौन सा किया था कोलर में? दो प्रयोग हो गए। अब बात करते हैं तीसरी। बात करते हैं प्रयोग नंबर 3 की। प्रयोग नंबर 3 की बात करते हैं कि सुल्तान को पिंजरे में बंद किया जाता है। इस बार सुल्तान को पिंजरे में क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। दिया जाता है। अब क्या कर दिया जाता है सुल्तान को? और उसमें दो छड़ी रख दी जाती है। और क्या कर दी जाती है? उस पिंजरे में दो छड़ी रख दी जाती है। क्या कर दी जाती है उसमें? उसके साथ दो छड़ी रख दी जाती है जो एक दूसरे, जो क्या है, एक दूसरे परस्पर एक दूसरे से जुड़ने वाली है, जो परस्पर एक दूसरे से जुड़ने वाली है। जो क्या हो? एक दूसरे से जुड़ने वाली हो, वो क्या है? और उसके बाहर, पिंजरे के बाहर कुछ दूरी पर क्या रख दिए? केले रख दिए। और कुछ दूरी पर, पिंजरे के कुछ दूरी पर, अब क्या है कि जो पिंजरा बना हुआ था उसकी कुछ ही दूरी पर क्या रख दिए? केले रख दिए गए। दिए गए। अब कुछ दूरी पर क्या रख दिए गए? केले रख दिए। सुल्तान ने पहले उन्हें खींचने का प्रयास किया। सबसे पहले अपने हाथों से, सबसे पहले अपने हाथों से खींचने से, हाथों से खींचने की कोशिश की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। कि सबसे पहले तो वह हाथों से प्रयास करता रहा कि एक पिंजरा था, पिंजरे में दो छड़ी भी रख दी और उसको बंद कर दिया, और पिंजरे कुछ दूरी पर क्या रख दिया? केले रख दिए। तो सबसे पहले तो वह हाथों से उसने प्रयास किया केलों तक पहुंचने का, पर वो क्या रहा? असफल रहा। अब उसके बाद में क्या हुआ? अब बात करते हैं आगे कि अब उसने क्या किया कि उसने प्रयास किया, हाथों से नहीं हुआ। उसके बाद में अचानक उसे सूझ आई। उसे सूझ आई कि अचानक उसे सूझ आई कि वह छड़ी, जो छड़ी रखी हुई थी, छड़ी के माध्यम से, एक छड़ी के माध्यम से छड़ी के माध्यम से, एक छड़ी के माध्यम से केलों तक पहुंचने का प्रयास किया। ठीक है, केलों तक पहुंचने का क्या किया उसने? प्रयास किया कि अचानक उसे सूझ आई और छड़ी
के माध्यम, दो छड़ी थी, एक छड़ी के माध्यम से वह पहुंचने का प्रयास किया, फिर भी वह क्या रहा, असफल रहा। फिर भी वह क्या रहता है, असफल रहता है, वो फिर भी वहां तक नहीं पहुंचा। फिर उसने अपनी सूझ के माध्यम से अपनी सूझ के माध्यम से दोनों छड़ियों को जोड़कर सुल्तान ने केले प्राप्त किए। क्या किए, केले प्राप्त किए। क्या किए, उन्हें केले प्राप्त किए। फिर उसने अपनी सूझ के माध्यम दोनों छड़ियों को क्या किया, परस्पर जोड़ दिया, और जोड़ने के कारण वह छड़ी केले तक पहुंच गई, और उसने क्या कर लिया, केलों को प्राप्त कर लिया। और इसके आधार पर अपने क्या कह सकते हैं कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। लक्ष्य है क्या किया कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया था। पहुंचा था या नहीं पहुंचा था, पहुंच गया था। कि इसके माध्यम से ये हुआ कि अचानक सूझ आने से, खुद के प्रयास से क्या है कि अपने उस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। तो क्या है, अब क्या कहते हैं कॉलर, अब कॉलर क्या कहते हैं इसके लिए, कॉलर कहते हैं कि जिस प्रकार सुल्तान सूझ के द्वारा इसके द्वारा सूझ के द्वारा अपने लक्ष्य पर पहुंच गया, तक पहुंच गया, उसी प्रकार व्यक्ति भी सूझ से लक्ष्य तक पहुंच सकता है। क्या है कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, और सूझ का आधार क्या है, कल्पना है। और सूझ का आधार क्या है, कल्पना को माना जाता है। किसको माना जाता है, कल्पना को माना जाता है। सूझ का जो आधार है वो किसे माना जाता है, कल्पना को माना जाता है। तो देखो, कॉलर का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं, ये जर्मन भाषा का शब्द है। उसने 3 प्रयोग किए, किस पर किए, सुल्तान नामक चिंपांजी पर किए। पहले में एक बॉक्सर का, दूसरे वेग में 2 बॉक्सर के, तीसरे में 2 छड़ियों के माध्यम से प्रयास किया। इन प्रयोगों के माध्यम से यही लक्ष्य निकाला कि सूझ के द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। और सूझ का आधार क्या होता है, कल्पना होती है। और सूझ का आधार क्या होती है, कल्पना होती है। तो ये क्या था, कॉलर का सिद्धांत था, किस पर, सुल्तान नामक
चंपाजी पर। कब किया? 1913 से 1918 के बीच में, ठीक है, कनेरी द्वीप पर। और किस पे? केलों पर प्रयोग हुआ था। ये चंपाजी पर जो प्रयोग हुआ किस फल पर हुआ था? केलों पर प्रयोग किया गया था। कोलर ये कहना चाहते थे इस सिद्धांत में कि सूझ के माध्यम से भी क्या है, अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।